हाय, वेलकम टू लकी इंग्लिश। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपको बताने वाले हैं आर्टिकल्स पार्ट 2 के बारे में। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट सारे मैंने बताए थे आर्टिकल्स के। अभी मैं बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या होता है, ए और एन का भी प्रयोग करते हैं। जो हमारा ए और एन होता है वो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये मैंने बखूबी आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। वैसे एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं यहाँ पे कि ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। अगेन ध्यान देंगे एक बार और, यदि किसी शब्द के पहले आर्टिकल ए या एन लगाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने पर यदि हमारा प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट आता है यानी व्यंजन आता है तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। यदि हमें फिर दोबारा उच्चारण करना है, एन का प्रयोग करेंगे करने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे। अगर हमारा वॉवेल साउंड आता है यानी अ आ ई स्वर आता है तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझ में आ गया? आगे बात करें, चलिए करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे माय डियर। करेक्ट यूज ऑफ indefinite articles। indefinite articles, ठीक है, क्या करेंगे, indefinite articles। देखेंगे फर्स्ट एरो देके लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट एरो होगा। वर्ड्स beginning with E। वर्ड्स beginning with E। सर समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूं, ऐसे वर्ड्स जिसका शुरुआत ए से हो, है ना, उसमें भी हम ए का प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग करेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे अब समझेंगे, ध्यान दीजिए। इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, पहले देखो, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। फिर एन प्लस वॉवेल साउंड, एन प्लस वॉवेल साउंड। ध्यान दो, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए यूज करेंगे और वॉवेल साउंड के पहले एन यूज करेंगे। सर ई से ऐसे कौन कौन से वर्ड शुरुआत होते हैं जिसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है? और सर ई से ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमें एल लगाने के लिए मजबूर करते हैं, जो हमें वॉवेल साउंड प्रदान करते हैं? तो चलिए बात करते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ध्यान देंगे। चलो भाई, पहला हम आपको ये लिख के दिखाएं, है ना, इसके बाद आपका हो जाएगा यूरोपियन, फिर आपका हो जाएगा इनक, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यूलॉजी, ठीक है, और इस टाइप के आपके वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। और वॉवेल साउंड के लिए क्या मिलेगा सर, एक्सक्यूज, क्या मिलेगा, एक्सक्यूज, फिर क्या मिलेगा सर, एक्सपर्ट, यस,
फिर क्या मिलेगा सर? एक्सरसाइज, यस यस, एक्सरसाइज। फिर क्या मिलेगा? ध्यान देंगे, एम्पायर, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ई से शुरू होते हैं, और अपने पहले ए लेते हैं। और ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ई से शुरू होते हैं लेकिन अपने पहले क्या लेते हैं? एन लेते हैं, क्योंकि ये वॉवेल साउंड क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्या? कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड मैंने बताया है। जैसे एक्सरसाइज या एक्सक्यूज, ए आ रहा है तो ये मेरा वॉवेल हुआ, तो क्या लगाओगे? एन लगाओगे। यहां समझ में आ गया? यू, तो यू मतलब वाई आ रहा है तो क्या लगाओगे? ए लगाओगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम आंसर बताते हैं क्या क्या होगा। यहां पर आप क्या लगाइएगा? क्या लगाइएगा माय डियर? यस, हाँ, क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहां पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहां पे क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि ये हमें वॉवेल साउंड दे रहा है। जब वॉवेल साउंड देगा तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। वॉवेल साउंड मतलब क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। समझ में आ गया? ये वर्ड समझ में आ रहे हैं? चलो, जैसे समझ में आ गया तो फटाफट इसको आप या स्क्रीनशॉट कर लेंगे या कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। समझ में आ गया? तो अगला रूल की बात करें, ये वर्ड्स बिगिनिंग विथ ई, जो ई से शुरू होते हैं। अब कुछ ऐसे ही वर्ड्स बताऊंगा जो और भी कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। चलिए, एरो नंबर 2, वर्ड्स बिगिनिंग विथ यू। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किससे शुरू होते हैं? यू से शुरू होते हैं, लेकिन उसमें भी वॉवेल साउंड और उसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है। ठीक है ना? कैसे समझेंगे? देखो, हाँ, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, समझ में आ रहा है? यस। और दूसरा होता है हमारा एन प्लस वॉवेल साउंड, ठीक है। चलो एक चीज और, क्या क्या होता है सर? एक बार आप मुझे बता देंगे तो मैं ज्यादा अच्छा फील करूंगा। ओके माय डियर, यूनियन, यूनिट, यूनिवर्सिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, गुड, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है सर? सुनेगा, यूनिफॉर्म, यस, यूनिफॉर्म होता है। और क्या होता है सर? यूजफुल, मान लीजिए यूजफुल एनिमल कर दिया मैंने, है ना। फिर क्या होता है? दिख रहा है अच्छे से? ओके, एक मिनट मैं थोड़ा इसको ठीक कर लूं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, यूनाइटेड टीम या यूनिक, इस टाइप के जो भी वर्ड्स होंगे ये हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। और जो कॉन्सोनेंट साउंड देंगे वो अपने पहले क्या लेंगे माय डियर? ए लेंगे। सर वॉवेल साउंड क्या क्या लेता है? ध्यान देंगे, वॉवेल साउंड आपका क्या हो जाएगा? अंपायर, और क्या होता है? अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला होता है। ग्लिसिन होगा, ग्लिसिन,
एक सेकेंड, अरे भैया क्या हो गया, कलम काहे लगी छटपटा रहे हो। देखिए ग्लिसरीन हो गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा सर, अनफॉलिंग अटेम्प्ट हो गया, अनफॉलिंग अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्ट हो गया। फिर क्या होगा सर, देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो ETC कर दें, ठीक है। इन सबों के साथ हम क्या यूज करेंगे, ध्यान देंगे, ये यूनियन, पढ़ के देखो, यूनियन, वाई से यू आ रहा है, तुम क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे, तो यहां पर क्या लगाओगे तुम, ए लगाओगे, क्या लगाओगे, ए, ध्यान दो, ए ए ए ए ए ए और ए, मतलब यूनियन, तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे, यूनिट क्या लगाओगे, ए लगाओगे, यूनिवर्सिटी, देखो ना उच्चारण करके, यूनिवर्सिटी दे रहा है, वाई से पहले क्या, वाई, वाई से या ना, तो वाई मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड अपने पहले क्या लेता है, ए लेता है, समझ में आ रहा है, इसलिए हम सब में ए लगाए हैं। देखो अंपायर, भले ही यू से शुरू है लेकिन अंपायर से शुरू है, अंपायर, ठीक है ना, अंपायर, अंपायर या एम्पायर जिसको लोग बोलते हैं ना, दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, एम्पायर, एम्पायर। तो ए जब आ रहा है तो ए का मतलब ए, और ए वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, तो अपने पहले क्या लेगा, एन लेगा, क्या लेगा, एन लेगा, तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, एन यूज करोगे, ठीक है, यस सर, एन यूज करेंगे, यस 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 माय डियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये आपका है ना एरो नंबर 2 था, समझ में आ गया। चलिए अब अगला बात करें, चलिए इसको मिटाएं, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग, कर लिए, चलिए अगला देखो भाई, अगला एरो, वर्ड्स beginning with, beginning with O। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स जो ओ से शुरू होते हैं, लेकिन उनके पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात कब करेंगे, जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उसके पहले ए, वॉवेल साउंड आएगा तो एन यूज करेंगे, ठीक है माय डियर। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है, तो वन आइड मैन, वन, ओहो एक चीज तो छोड़ दिया मैंने, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, एन प्लस वॉवेल साउंड, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की तरफ है, वन आइड मैन, ठीक है, वन वे टिकट, यस, वन रुपी नोट, ₹1 नोट, ये सब अगर रहेगा तो समझ लीजिएगा कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ऑक्स, आउटलॉ, फिर क्या है, ऑरेटर, ऑरेटर, ओमेन, फिर क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेटर, डॉट 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 etc,
देखो भाई, ये भी बहुत आसान है। देखो कैसे, ए प्लस कॉन्सोनेंट आए, लेकिन शुरुआत किस चीज से होना चाहिए माय डियर? ओ से शुरू होना चाहिए। जब ओ से, देखो वन, अब कहेगा सर जी ओ है तो मेरा वॉवेल साउंड है, तो हम एन लगा देते हैं। लगा तो दोगे लेकिन गलत हो जाएगा। कैसे सर? इसको पढ़ो ना, पढ़ो तो इसको उच्चारण करो। वन आ रहा है, वन 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 आ रहा है, वन वन मतलब वी से पहला वाला अक्षर बोले हैं, वी से व होता है या डब्ल्यू से व होता है। ये दोनों मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट अपने पहले क्या लेगा? ए लेगा। जैसे अक्स, अक्स ऐसा मान लीजिए, अक्स लिखे तो अ का क्या होता है? ए, और ये वॉवेल साउंड आ रहा है तो अपने पहले क्या लेगा? एन लेगा। समझ में आ रहा है कि ऐसे सारे वर्ड को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे तुम? ए, यहां पर ए, यहां पर ए। कई बार एग्जाम में ये सब आते हैं। यहां पर एन है ना, यहां पर एन, और यहां पर भी एन, और यहां पर भी एन, और यहां पर भी क्या लिखेंगे माय डियर? एन लिखेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे। कर लिए? यस सर। चलो आगे बात करते हैं, अगला बताएं। यस अगला एरो, वर्ड्स बिगिनिंग विथ, वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच, एच क्या हो? एच हो। वैसे वर्ड्स जो किससे शुरू हो? एच से शुरू हो, उसमें भी ए का प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे? जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसके पहले ए, और जो वॉवेल साउंड होगा उसके पहले एन। ठीक है, चलो भाई ओके, देखेंगे। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, एन प्लस वॉवेल साउंड। ठीक है डियर, ए कब यूज करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। एन कब यूज करेंगे? वॉवेल साउंड के साथ। सर कौन कौन सा होता है थोड़ा बता दीजिए। ओके ओके, मैं बता दे रहा हूं, बिल्कुल भी चिंतन करने की बात नहीं है। देखेंगे जैसे कि हॉर्स, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, हॉलीडे, हॉलीडे, हॉस्टल, हाँ हॉस्टल, हॉस्टल, हॉस्टल हो गया। यस, फिर क्या? यस, हम्बल मैन, फिर क्या होगा? हिस्टोरिकल फिल्म, हिस्टोरिकल, यस हिस्टोरिकल फिल्म। फिर क्या हो सकता है सर? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। बहुत आसान है आपके लिए, 1 मिनट। चलो समझ में आ रहा है? ऐसे वर्ड्स अगर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद ये सब अगर आए तो क्या हो जाएगा? ETC, ठीक है। ये सब अगर हो क्या यूज करोगे तुम? ETC। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड तो क्या लगाओगे? ए। चलो ध्यान दो। इसके बाद क्या होगा?
देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HEIR, ओके। फिर आपका क्या हो जाएगा, आवर, फिर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। फिर क्या हो जाएगा सर, ऑनर, ठीक है। फिर क्या होगा सर, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, HEIRESS डॉट 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 ETC, ठीक है। हॉर्स, हॉर्स, एच का मतलब हा, क्या लगाओगे, ए लगाओगे। हॉस्पिटल, हॉलीडे, हा से शुरू हो रहा है, हा से, एच से हा होता है, इस सब के साथ क्या लगाओगे, ए लगाओगे। देखो हेयर, हेयर, एच हमारा यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा, एच जो है हमारा यहाँ पे, एच जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट, क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। एच हमारा यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट, मतलब एयर, आवर, ईयर, आवर, ऑनेस्ट, ईयर, आवर, ऑनेस्ट, ये सब, ऑनर, ठीक है, ऑनरेबल, ये सब आपके अगर रहेंगे तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, एन का यूज करोगे। यस, एन, 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 एन। जैसे कि देखो आवर है, इसको पढ़ोगे आवर, क्यों पढ़ेंगे सर, एच हमारे यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, मतलब ये लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। जब पढ़ा नहीं जाएगा तो ए से वॉवेल हमारा तो लगेगा क्या, एन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो इसको भी फटाफट आप लोग उतार लेंगे या डब कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ओके डियर, क्लियर, आगे बात करें। चलिए अगला लेते हैं पेज। देखो भाई अगला क्या कहता है, some abbreviation words, abbreviation words, some abbreviation words। abbreviations का मतलब क्या होता है, एब्रीविएशंस का मतलब क्या होता है माय डियर, संक्षिप्त होता है। क्या होता है, कुछ संक्षिप्त शब्द। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। क्या होता है, यहां भी लिख देता हूं, ठीक है। चलो ठीक, संक्षिप्त वर्ड्स, ठीक है। देखो भाई एब्रीविएशंस वो होते हैं, ध्यान देना एक मिनट, ए प्लस कॉन्सोनेंट, वो भी बता रहा हूं अभी, कॉन्सोनेंट्स, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, एन प्लस, एन जो होता है एन प्लस वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है। देखिए एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त सर क्या कौन कौन सा होता है, जैसे कि बी ए, देखिए शॉर्टकट में जो लिखा है ना उसको संक्षेप बोलते हैं। बी ए, एम ए, सी ए, सी एम, डी एस डी एम, सी डी एम, टी टी ई, टी टी, है ना, एम एस, एम डी, एम डी, एम पी, एम ए, ये सब हमारे क्या होते हैं, संक्षिप्त वर्ड्स होते हैं।
जो शॉर्टकट में लिखे जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रीविएशंस वर्ड बोलते हैं। इनके पहले भी हम लोग AN का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा तो A लेगा। अगर क्या, हाँ, अगर ये वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करेगा तो माय डियर क्या लेगा, N लेगा। समझ में आ रहा? बहुत आराम से मैं समझा रहा हूं, एक बार अगर पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। समझ में आ रहा है? चलो गाना मत गाना, ठीक है? गाना गाओ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मैं सुनाऊंगा, वक्त आने दो। चलो बात करते हैं फिर आगे की ओर। देखो जैसे BA, ठीक है, BA हो गया, CA हो गया, DM हो गया, ठीक है, फिर आपका कहने का मतलब BDO हो गया, फिर आपका TTE हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो तो डॉट 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 ETC, इसमें क्या हो जाएगा, MA हो गया, ठीक है, MP हो गया, MA, MP, अच्छा, MBBS, MBBS हो गया, MS हो गया, MD हो गया, ठीक है, RO हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है, NCC हो गया, NCC हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड अगर आ गए, है ना, डॉट 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 ETC, अगर इसमें से कोई भी वर्ड आ गया, समझ में आ गया? जैसे थोड़ा इसमें और लिख लो तब तुमको अगर आइडिया हो जाए। जैसे DEO हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, PO हो गया, ठीक है, इस टाइप के अगर वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, ये संक्षिप्त वर्ड है। और भी बहुत सारे होते हैं, BA, CA, DM, BDO, TT, DO, PO, है ना, MA, MP, MBBS, MS, MD, RO, एक्सरे, NCC, MLC, समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे ऐसे होते हैं, FIR, ये सारे इसी में होते हैं। तो थोड़ा और लिखा दूं क्या? देख लो, मन है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। FIR, 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 IES, IPS, ठीक है, IES, IPS, IFS, IRS, ये सारे हैं आपके जो है ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। SI, SP, ठीक है, FRCS, FRCS, बहुत सारे होते हैं। इन सबों के साथ हम क्या लगाएंगे, देखो BA पढ़ के देखो, BA, तो पहले B से क्या आया, B से क्या आया, ब, तो ब मेरा कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लोगे, A लोगे, समझ में आ गया, तो BA, ठीक है ना। फिर CA पढ़ो, CA, तो C से मतलब S से होता है, S से स, तो क्या लगाओगे, कॉन्सोनेंट हुआ तो क्या लगाओगे, A लगाओगे, CA, DM, ठीक है, BDO, TT, DEO, PO, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। MA, देखो पढ़ के देखो, MA, तो A से क्या होता है, A होता है, इसलिए क्या लगाएंगे, ये A जो होता है वो मेरा वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल अपने पहले क्या लेता है, N लेता है, सब क्या लिखेंगे, N, MP भी, ये सब देखो उसी से शुरू है,
एन 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 एन। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो। समझ में नहीं आ रहा है सर? समझ में नहीं आया, अच्छे से देखोगे हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यस। इन सबों के साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे माय डियर। ठीक है, अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो लकी इंग्लिश सीतामढ़ी रिंग बांध पे आप आके पढ़ सकते हैं हमसे। हमारी बैचेस मॉर्निंग 6 से लेकर 11 बजे तक चलती है, 6 से 11 मॉर्निंग में। अगर आप हमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों से देख रहे हैं तो आप हमसे पढ़ सकते हैं लक्की मैट्रिक क्लासेस कमल्दा, लक्की मैट्रिक क्लासेस कमल्दा कैंपस है ना, वहाँ पे मैं आपको 12 से 3 है ना, आप वहाँ बैचेस चलती हैं, आप वहाँ भी आप आके पढ़ सकते हैं अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे है ना, लक्की इंग्लिश आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे और ऐप से भी आप पढ़ सकते हैं। ओके माय डियर, बहुत देखो इंग्लिश को जितने सरलतम तरीके से समझोगे, और देखो हमको पता है कि हमारा जो वीक पॉइंट है उसको अगर आराम से नहीं समझाया जाएगा तो बहुत दिक्कतें होंगी, इसलिए अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, और जितना तुम फास्टली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की सोचोगे ना, उतना तुम क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ऑब्जर्व करने का सोचो पहले, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे 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 जैसे ऑब्जर्वेशन होता जाएगा ना वैसे ही हम अपने आप ग्रोथ होता चला जाएगा, हमारा अपने आप ग्रोथ होता चला जाएगा। ठीक है डियर, नींद तो नहीं आ रही माय डियर? चलो आगे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जितने भी एब्रिविएशंस वर्ड होते हैं सारे के साथ अब क्या लगाएंगे? ए और एन का प्रयोग करेंगे। फटाफट इसको क्या करेंगे आप लोग? यस, स्क्रीनशॉट कर लो या कॉपी में नोट कर लो। कर लिया? आगे बात करें अगला पेज। चलो भाई देखो, चलो ध्यान देंगे अब अगला। देखेंगे कुछ वर्ड्स माय डियर ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले सिर्फ ए लगता है, जैसे कि डब्ल्यू और वाई से पहले, जो हमारे सेमी वॉवेल होते हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूं फिर समझ में आएगा। देखो कैसे, ए प्लस, चाहे इसको स्टार दे के लिखो तुम लोग। देखो ए प्लस वर्ड्स A plus words beginning with W और Y, W और Y। देखो A प्लस वर्ड्स मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं है ना जो कि W और Y से शुरू हो, उसके पहले क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सर वो वर्ड कौन कौन से थोड़ा मुझे बता देते तो अब ज्यादा अच्छा था। जरूर भाई, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, क्यों नहीं बताऊंगा, मैं बताने के लिए तो बैठा हूं। जैसे कि वर्ड हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर आपको मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आंख में कुछ पड़ गया, एक मिनट। चलो देखो, वुडन हो गया, क्या हो गया? वुडन फ्रेम हो गया, वुडन फ्रेम। येलो हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। फिर कहने का मतलब मैं आपको बताऊं, यंग मैन हो गया, यंग मैन हो गया। फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर योक हो गया,
डॉट 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 etc। इन सबों के साथ आप क्या यूज करेंगे, इन सबों के साथ क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। सर कैसे, वर्ड, इसको उच्चारण करने पर सिंपली बात समझ में आ रही होगी, जब कॉन्सोनेंट साउंड आया होगा तभी तो क्या किया गया होगा, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड आया होगा तभी हम ए लगा रहे हैं, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट किया होगा। कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब वर्ड। देखो यहाँ पे वर्ड, व भी से क्या होता है व, अब भी मेरा क्या होता है कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट तो अपने पहले ए, तो ये लगाओ ए, ये लगाओ ए। येलो, वाई से येलो, येलो, वाई से क्या य, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट तो अपने पहले क्या ए, येलो। ईयर, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं ईयर, ये गलत लिखते हो, यहाँ पर ई है तो ये मेरा कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल साउंड हो जाता तो एन लगाते हैं हम, लेकिन हम इसके पहले ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं समझो, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, ईयर ऐसे लिखना चाहिए, ई ईयर, ठीक है। ईयर भी ऐसे भी लिखते हैं, या सुनिए एक मिनट, तो इस तरीके से वाई हमारा ईयर पढ़ के देखें, ईयर पहले वाई से य आ रहा है, ठीक है। यंग मैन ए और फिर ये, ठीक है, डॉट 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 etc। इन सबों के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं कल अगली वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा, मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो पढ़ाया है उसका मैं कल प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और बताऊँगा कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और ए का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको बने रहना है इस चैनल पे। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। अगर आप पहले से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिए ताकि इंग्लिश का फ़ायदा उनको भी अच्छे से मिल सके। माय डियर, मैं इस पे स्पोकन इंग्लिश भी लेके आ रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। पहले मैं आपको बेसिक फंडा बता दूँ, फिर ताकि इंग्लिश को फ्रैंक रूप से, आप फ्रैंक रूप से आराम से बोल सकेंगे, फ्रिक्वेंटली बोल सकेंगे, फ्रिक्वेंटली बोल सकेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। माय डियर, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।